गुड मॉर्निंग बच्चों। वही सारी है ना? यस सर। महिमा वही सारी क्या? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। आ रही है सर। वही सारी क्या? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी तो क्लास। यह था आपका कि बिंदु एक दो से होकर जाने वाली एक प्रकाश किरण एक्स अक्ष के बिंदु ए से परावर्तित होती है। परावर्तित किरण बिंदु 5 3 से होकर जाती है तो ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना? ये अपने विविध का क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन एक डायग्राम बना लेते हैं ना। डायग्राम ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा अपना, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1 2। ये कोई लाइन है इस टाइप से, एक्स अक्ष के बिंदु यहाँ पे आ गई और यहाँ पे अपन इसको ए और 0 ले लेते हैं क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, है ना? अब ये लाइन वापस परावर्तित होके इस साइड जाएगी, है ना? ये इस टाइप से ऐसे आके इस टाइप से चल जाएगी, ठीक है। और वापस परावर्तित होके एक कोई पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, 5 और 3, उससे पास हो रही है। तो आपको ये बताना है कि ए के निर्देशांक, इस पॉइंट ए के निर्देशांक क्या होंगे। ये पॉइंट क्या अपना ए, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपनी, ए हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अपना ये हो गया ओरिजिन, ये वाला हो जाएगा अपना वाई एक्सिस और ये वाला क्या होगा, एक्स एक्सिस, ठीक है। अब आपको ये पता है कि यहाँ पे अपन एक क्या बनाते हैं, अभिलंब। फिजिक्स में पढ़ते हो ना ये अभिलंब,
Yes, sir. और यदि ये वाला कोण अपना थीटा हो तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये Theta. दोनों एंगल थीटा थीटा होंगे। तो ये थीटा थीटा है, तो यहां से देखो, यहाँ ये वाली लाइन से यहाँ पे यदि मैं एन लिख देता हूं तो एन ए एक्स, ये वाला एंगल कितने का होना चाहिए, 90 का होना चाहिए। तो यदि ये वाला थीटा हो गया तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, है ना। Yes, sir. ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। अब देखो, यदि ये थीटा है तो ये इधर वाला भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब आपको इस पॉइंट ए के निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सोल्व करूँ इसको। ये आपकी आपतित किरण है, ये आपकी आपतित Yes, किरण, sir. ये परावर्तित किरण। तो आपतित किरण की ढाल या प्रवणता, इस किरण के लिए ढाल या प्रवणता क्या होगी। देखो, आपके पास में दो पॉइंट है, एक तो है 1 2 और दूसरा पॉइंट है ए एंड 0। इस लाइन के लिए तो यही दोनों पॉइंट होंगे ना, 1 2 और ए एंड 0। तो इसके Yes, लिए sir. क्या निकालोगे आप, ढाल निकालो। देखिए तो क्या बन जाएगा, -2 और a minus e. 2 माइनस 0 अपॉन ए माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन ए माइनस 1, ठीक है। और ऐसे ही परावर्तित किरण के लिए ढाल, तो ये क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण के लिए ढाल 3 माइनस 0। इसके लिए पॉइंट कौन कौन से हैं, 5 3 और दूसरा पॉइंट है ए 0। 3 माइनस 0 एंड 5 माइनस ए, ये हो जाएगा 3 अपॉन 5 माइनस। यहाँ तक के लिए क्लियर है। अब देखो, Yes, sir. परावर्तित किरण और आपतित किरण की क्या है, आपतित किरण की प्रवणता बराबर परावर्तित किरण की प्रवणता। देखो रीजन क्या है कि यहाँ से ये जो लाइन आ रही है, ये एक्स एक्सिस के साथ में 90 माइनस थीटा एंगल बना रही है, और जो परावर्तित होके जा रही है वो वाली लाइन भी 90 माइनस थीटा बना रही है। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल ही हुआ ना, और ढाल इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से इन वैल्यूज को क्या करते हैं अपन, इक्वल पुट करते हैं। तो ये हो जाएगी 2 अपॉन ए माइनस 1 इक्वल्स टू 3 अपॉन 5 माइनस ए, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 5 माइनस ए और 3 ए माइनस 1। तो ये हो जाएगा 10 माइनस, ये क्या हो जाएगा, 10 minus 2a. 10 माइनस, एक सेकेंड, 10 माइनस 2 है, हाँ, 10 माइनस 2 है इक्वल्स टू 3a माइनस 3। अब इसको उस साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3, 3a प्लस 2a। तो 5a इक्वल्स टू 13, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 13 अपॉन 5। अब यहाँ से आपके पास में a की वैल्यू जो आ गई, a की वैल्यू आने के बाद में क्या होगा, देखो a की वैल्यू कितनी आ गई, 13 अपॉन 5। अब आपको पॉइंट लिखना था, कौन सा वाला पॉइंट लिखना था, a वाला। अब a पॉइंट पे आप एक बार देखो कि a पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a एंड 0, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है। तो इस पॉइंट को अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पॉइंट हो जाएगा अपना a 0, और a के कोऑर्डिनेट अपन निकाल चुके हैं 13 अपॉन 5 एंड 0। आ गया समझ में, चलो इसको नोट कर लो आप लोग।
डन सर। हो गया सर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि दिखाइए कि रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 बिंदुओं से रेखा x अपॉन ए cos थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1 पर खींचे गए लंबों की लंबाइयों का गुणनफल आपको दे रखा है बी स्क्वायर। ठीक है, तो अपन पहले इसके लिए रेखा का समीकरण सोल्व करते हैं। इसको सॉल्यूशन क्या है, दी गई रेखा का समीकरण, है ना। तो समीकरण है अपने पास में x अपॉन ए कोस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। और इसको अपन एलसीएम लेके, यदि मैं ए बी एलसीएम लिया मैंने, इसको ए से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा बी एक्स कोस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा इक्वल्स टू 1। और इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स कोस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा ए बी, है ना। तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं अपन, बी एक्स कोस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। ये अपने इस रेखा की समीकरण हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पॉइंट्स दे रखे हैं कि इन बिंदुओं से रेखा की लंबाई, लंबों की लंबाई निकालनी। तो अपन मान लेते हैं कि रेखा जो 1 है, रेखा 1 का 1 पर बिंदु, फर्स्ट वाला बिंदु ले लेते हैं अपन। बिंदु कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 से खींचे गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई बराबर अपन मान लेते P1। ठीक है, क्योंकि अलग अलग दो, एक तो इस पॉइंट से निकालनी है, एक इस पॉइंट से, तो यहाँ से अपन P1 ले लेते हैं और इस वाले की P2 ले लेंगे। तो P1 इक्वल्स टू क्या बनेगा, फॉर्मूला यूज करने पे बन जाएगा यहाँ पे, अपॉन में तो आ जाएगा आपका रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला, ये हो जाएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे आएगा आपका बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस थीटा माइनस ए बी। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। नोट कर रहे हो, कर लो जल्दी से ना।
हो गया सर। चलो अब ऐसे ही वापस से क्या लेंगे, रेखा कौन सी थी रेखा अपने, रेखा पर पॉइंट था अपना सेकंड पॉइंट माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 0 से खींचे गए लंब की लंबाई है ना, P2 ले लेते हैं ना। तो P2 क्या हो जाएगी, माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन अपॉन में तो वही सेम चीज आ जाएगी, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अपने को प्रश्न में क्या बोला था क्वेश्चन में कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रश्नानुसार कि दोनों लंबों की लंबाइयों का गुणनफल है, क्या गुणनफल दे रखा था P1 इंटू P2 बी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज अपने को प्रूफ करनी है कि इन सर दोनों को मल्टीप्लाई, अभी अपन ने P1 और P2 जो वैल्यू निकाली इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए बी स्क्वायर। तो चलो करते हैं मल्टीप्लाई, तो P1 इंटू P2। अब यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। फर्स्ट जो अपन ने फाइंड किया था वो था ये बी रूट ए स्क्वायर सर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये कोस थीटा माइनस ए बी अपॉन रूट बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस थीटा माइनस ए बी अपॉन ये हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो नीचे वाली क्वांटिटी सेम है तो रूट हट जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई करने पे, तो ये ऊपर वाला बनेगा आपका हाँ, इसको लास्ट में जाकर अपन पॉजिटिव कर देंगे, कोई बात नहीं है ना, माइनस बी को प्लस कर देंगे, ठीक है, मोड से बी स्क्वायर कर देंगे, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ना तब बी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यस सर। ये लो ये प्लस बी स्क्वायर, बी को बी से मल्टीप्लाई किया, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अब, ठीक है, तो ये क्या बनेगा अपना बी स्क्वायर और ये हो जाएगा अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट हट गया और कोस स्क्वायर थीटा। एक सेकंड पहले नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा अपना बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी को बी से मल्टीप्लाई करने पे बी स्क्वायर और ये दोनों में सेम कॉमन चीज है, तो ये हो जाएगा अपना पूरा, इसको मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट,
और cos थीटा ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर इसी सेम चीज को फिर इससे ए बी से मल्टीप्लाई करो तो माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos थीटा मल्टीप्लाई बाई ए बी। फिर वापस देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस ए बी को मल्टीप्लाई करना अपने को बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, फिर माइनस ए बी को माइनस ए बी से तो प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इतना बड़ा टर्म बनेगी। ठीक है, अब इसमें से देखो बी स्क्वायर जहां जहां आ रहा है उन दोनों को अलग रख लो। नोट कर लिया ना इसको? अब देखो, यहां से अब अपन कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर यदि मैं कॉमन लेता हूं तो, हाँ आपकी वॉइस नहीं आ रही मेरे पास में, चलो कोई बात नहीं, इसी में कर देना आप तो, है ना। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos थीटा, और यहाँ से इस साइड से कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos थीटा, और अपॉन में अपने क्या चल रहा था, बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से बी स्क्वायर, ये दोनों चीजें सेम है तो इसको ए माइनस बी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी अपन यूज कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर, यहाँ से बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई होकर रूट हट जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ओपन करो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक सेकेंड साथ में cos बी, तो ये बनेगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहां से यदि मैं कॉमन लेता हूं ए स्क्वायर को, इन दोनों में से यदि मैं ए स्क्वायर को कॉमन लेता हूं तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, कि ए स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये सारा इससे कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया अपना बी स्क्वायर। और अपने को यही प्रूव करना था कि दोनों लंबों के लंबाइयों का गुणनफल क्या आ रहा, बी स्क्वायर। ये अपना यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यक्ति समीकरणों 2x माइनस थ्री वाई प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो और 3x प्लस फोर वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो से निरूपित सरल रेखीय पत्तों के सीधे बिंदु, संधि बिंदु मतलब जहां पे ज्वाइन हो रहा है, पर खड़ा है और समीकरणों 6x माइनस सेवन वाई प्लस एट इक्वल्स टू जीरो से निरूपित पथ पर न्यूनतम समय तक पहुंचना चाहता है, तो उसके द्वारा अनुसरित पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखो, आपको समीकरण दे रखे हैं 2x माइनस थ्री वाई प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो, 3x प्लस फोर वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो, है ना। ये दोनों इक्वेशन अपने को गिवन है। और जो पॉइंट है उनका संधि बिंदु, उसको अपन क्या ले लेते हैं, संधि बिंदु को अपन मान लेते हैं। चलो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, किस टाइप का बन सकता है। इस टाइप से ये अपनी इक्वेशन मान लेते हैं 6x माइनस सेवन वाई प्लस एट इक्वल्स टू जीरो से निरूपित पथ पर न्यूनतम समय में पहुंचना चाहते हैं। और ये अपना पॉइंट P मान लेते हैं, इसको अपन प्रतिच्छेद बिंदु बोल देंगे। ठीक है, ये जो दोनों इक्वेशंस दे रखी है, ये और ये यहाँ पे इस जगह कट कर रही है आपस में। ठीक है, और इसके अपने को कोऑर्डिनेट पहले पता करने पड़ेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को पहले क्या करेंगे, अपन सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद में जो एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो वज्र गुणन विधि से कर रहा हूं मैं, तो x अपॉन, तो ये हो जाएगा 5 3 या 15 प्लस 16 इक्वल्स टू y अपॉन, ये हो जाएगा -10 प्लस 12 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 2 या 8 प्लस 3 3 या 9। तो x अपॉन 31 इक्वल्स टू y अपॉन -2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 17। एक बार x के इक्वल रखो, x अपॉन 31 इक्वल्स टू 1 अपॉन 17। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके 31 अपॉन 17। ऐसे एक बार y अपॉन -2 के इक्वल में रखो 1 अपॉन 17, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -2 अपॉन 17। तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 31 अपॉन 17 एंड -2 अपॉन 17। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो अपना हो जाएगा 31 अपॉन 17 -2 अपॉन 17। ठीक है, अब इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन आपस में क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। अब आपको वो वाला पॉइंट निकालना है। नोट कर लो इसको एक बार, है ना। अब देखो, अपन ने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाली, मैं इसको m लिख देता हूँ। अब ये जो लाइन है इस पे वो व्यक्ति बहुत कम टाइम में पहुंचना चाह रहा है, मतलब न्यूनतम टाइम में पहुंचना चाह रहा है। इसका मतलब ये जो पीएम टाइम है, पीएम जो भी लाइन है
ये न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए, और न्यूनतम लंबाई कब हो सकती है, जब ये इसके लंबवत हो। और जब ये लाइन 6x माइनस 7y प्लस 8 है, तो इस पीएम लाइन का जो इक्वेशन होगी वो क्या ले सकते हैं अपन, तो पीएम लाइन के लिए मैं इक्वेशन ले लेता हूँ, इसके लंबवत लिखनी है ना अपने को, तो क्या बनेगी, 7x लिखते हैं ना अपन लंबवत लाइन, 7x प्लस 6y प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0, एक्स वाई के कोफिशिएंट चेंज करके। अब इस इक्वेशन में यदि मैं एक्स वाई के पॉइंट पुट कर देता हूँ, एक्स वाई की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपके 31/17 प्लस 6 माइनस 2/17 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब आप लेमडा की वैल्यू फाइंड करोगे, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा आपके 721/17 प्लस माइनस 12/17। तो एलसीएम हो गया 17, 12 इसमें से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपके लेमडा की वैल्यू हो जाएगी -205 उस साइड चल जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे ना, अपॉन 17। अब ये जो लेमडा की वैल्यू आई है वो इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये इक्वेशन अपने बन जाएगी 7x प्लस 6y माइनस 205/17 इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम लेके 17 को 7 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 119x प्लस 102y इक्वल्स टू 205। तो ये अपने इस पीएम लाइन का इक्वेशन होगी, इस पीएम लाइन की। और पीएम लाइन की इक्वेशन होगी मतलब इसके द्वारा अनुसरित पथ का समीकरण, और उस व्यक्ति के लिए पथ कौन सा होगा, पीएम लाइन होगी। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, एक सेकेंड है ना।